जय हिंद मित्रों। आज मैं आप सभी के पास गोदान उपन्यास का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। जैसे कि मैंने प्रीवियस के पार्ट में आपको बताया था, गोदान उपन्यास क्या है। ये जीवन की यथार्थ पर लिखा गया उपन्यास है। प्रेमचंद जी का आप कहेंगे कि एक सर्वोत्कृष्ट उपन्यासों में से आता है। और गोदान जो उपन्यास है वो आपके यूपीएससी के सेकेंड पेपर में है। सेकेंड पेपर में भी खंड खा में आप देखते हैं। तो गोदान उपन्यास में आज उपन्यास की शुरुआत करेंगे। इसके पहले आप उपन्यास के जितने पात्र हैं उन पात्रों से परिचय प्राप्त करेंगे। यानी पात्र में आप देखेंगे कि यहाँ पे वो लगाया नहीं गया है एक, लेकिन फिलहाल मैं आपको पहले पात्र से बता देती हूँ कि कौन कौन से पात्र हैं इसमें। इसके बाद शायद आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे चीजों को। देखिए, सबसे पहले पात्र परिचय के तहत अगर देखें तो आप देखते हैं कि इसका नायक जो होता है, यानी गोदान उपन्यास का, तो पहली बात तो नायक है होरी। होरी क्या होते हैं, इसके नायक के रूप में होते हैं। होरी नायक के बाद आते हैं इनके पुत्र होते हैं। पुत्र का नाम होता है गोबर या गोवर्धन भी कह सकते हैं। तो इनके पुत्र का नाम है गोबर या गोवर्धन, जो होरी के पुत्र हैं। और होरी के ये पुत्र हैं तो ये दो पुत्रियां भी हैं इनकी। एक पुत्री का नाम होता है सोना और साथ ही एक पुत्री का नाम है रूपा। यानी दो पुत्रियां हैं, सोना और रूपा करके दो पुत्रियों का नाम यहाँ पे जिक्र आता है। और इनकी पत्नी का नाम है, एक सोना हो गई एक रूपा हो गई। पहले तो ये हो गया कि दो पुत्रियां हो गई। इसमें आप देखते हैं कि धनिया जो है ये होरी की पत्नी है। यानी कुल मिला के आप कह सकते हैं कि एक होरी है, होरी की पत्नी धनिया है, धनिया का पुत्र जो है गोबर है और उनकी दो बेटियां हैं सोना और रूपा। और फिर इनके जो गोबर है, जो होरी है, होरी के भाई भी है, होरी के भाई भी हैं। और होरी के भाई की पत्नी का नाम क्या है, पुनिया। हीरा इनके भाई हैं और हीरा की पत्नी का नाम है पुनिया। ऐसी भोला है, भोला झुनिया के पिता हैं। ये झुनिया जो होती है इससे गोबर की शादी होती है। तो झुनिया कौन है, झुनिया बाद में यही गोबर की पत्नी बनती है। और झुनिया के पिता का नाम क्या होता है, भोला। और फिर जंगी जो होता है वो भोला का पुत्र होता है। यानी एक कह सकते हैं कि जंगी एक हिसाब से झुनिया का भाई हो गया, इसका भाई हो गया। नाम क्या है, जंगी। इनका पुत्र मान लीजिए, भोला का पुत्र हो गया जंगी। इसी तरीके से और भी है, कामता भोला का पुत्र, बड़ा पुत्र है। यानी एक पुत्र इनका बड़ा वाला है जिसका नाम कामता करके है। और कई लोग हैं, पंडित नोखेराम, झिंगुरी, पटेश्वरी, नोहरी। जैसे झिंगुरी सिंह है तो झिंगुरी सिंह का बहुत जिक्र आएगा आपको। हालांकि मैं ये वाला स्लाइड दे दूंगी आपको नाम से। ये फिलहाल जितने खास लोग हैं उनका नाम मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ। एक बार झिंगुरी करके आएंगे, झिंगुरी सिंह है वो गांव के, अगर देखा जाए तो वो गांव के बड़े महाजन है, क्योंकि आपको महाजनी सभ्यता यहाँ देखने को मिलेगा। तो ये झिंगुरी सिंह जो है वो गांव के बड़े महाजन के रूप में आते हैं। और ऐसे ही नाम आता है पंडित नोखेराम। ये पंडित नोखेराम का अपना खुद का परिचय अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा है। पंडित नोखेराम, दरअसल ये पंडित नोखेराम वो हैं, वो जमींदार के कारकुन हैं। भोला की दूसरी पत्नी नोहरी को घर में रखे हैं, ऐसा करके इनका परिचय है। और पटेश्वरी हैं, वो गांव के पटवारी हैं। नोहरी कौन है, नोहरी जो ये भोला है ना, ये दूसरी शादी कर लेते हैं। नोहरी पत्नी का नाम क्या होता है, नोहरी, उससे शादी कर लेते हैं। ऐसे ही और है मंगरू शाह, गांव के सबसे धनी व्यक्ति हैं, मंगरू शाह नाम है और ये गांव के सबसे धनी व्यक्ति होते हैं। चूहिया, झुनिया के शहर में रहने वाली पड़ोसन। अब आगे जो परिचय देना है, परिचय को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, वो स्लाइड छूट गया था तो मैंने ये सारा करा दिया, अदरवाइज वो स्लाइड बना के रखा गया है। और सिलिया जो है, सिलिया ये पंडित माता दीन की प्रेमिका है। रामू है,
सिलिया और माता दीन के पुत्र हैं, हरखू हैं, सिलिया के पिता हैं, पंडित दाता दीन है। जैसे जैसे आप कहानी पढ़ेंगे ना तो चीजें फिर आप कनेक्ट कर पाएंगे, कनेक्टिविटी डेवलप हो पाएगी। वापस हम बार बार इस चीज पे आते रहेंगे कि पूरा ये कैसे कैसे है, पूरा लिख दिया गया है एक तरफ से। अब देखिए उपन्यास आप स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। उपन्यास की शुरुआत होती है गोदान। जैसे कि पता है गोदान के नायक कौन होरी हैं। होरी ने दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा कि गोबर को ऊख गोड़ने भेज देना, मैं नहीं जाने कब लौटूं। मतलब होरी जो कहते हैं अपनी पत्नी धनिया से कहते हैं कि गोबर को ऊख गोड़ने भेज देना, मैं न जाने कब लौटूं, जरा मेरी लाठी तो दे दे। धनिया के दोनों हाथ गोबर से भरे थे, उपले ही पात कराई थी। बोली, अरे कुछ रस पानी तो कर लो, ऐसी जल्दी भी क्या पड़ी है। होरी ने अपनी झुर्रियों से भरे हुए माथे को सिकोड़ कर कहा, तुझे रस पानी की पड़ी है, मुझे यह चिंता है कि अबेर हो गई तो मालिक से भेंट नहीं होगी, स्नान पूजा करने लगेंगे तो घंटों बैठे बीत जाएगा। इसी से तो कहती हूँ कुछ जलपान कर लो, और आज न जाओगे तो कौन हरज होगा, अभी तो परसों ही गए थे। दरअसल ये जो होरी है ना, वो गांव के एक बड़े जमींदार हैं, और वो मानते हैं होरी को बहुत ज्यादा, अपने काम के लिए मानते हैं। ये चीज आपको पता चलेगा बाद में। वो जो गांव के जमींदार है होरी को इसलिए मानते हैं क्योंकि जमींदारी के तहत उनको अगर पैसे वसूलने तो होरी एक बड़ा ईमानदार है, उनके काम का बंदा है, उनका काम कर देता है, तो जी हजूरी करने होरी चले जाते हैं। होरी को लगता है उनकी जी हजूरी करते रहने से हमें कुछ मदद होगा, और ये बात उनकी पत्नी झुनिया को समझ में आता है, धनिया को, कि इससे कुछ नहीं होना है। बेटे गोबर को भी समझ में आता है इससे कुछ नहीं हो रहा है, और ये बराबर पत्नी और बेटे लगातार इस बात का विरोध भी करते हैं, और इसमें कन्फ्लिक्ट की स्थिति आ जाती है, विरोधाभास दिखता है बराबर उनकी बातों में। अभी देखिए यहाँ पे पत्नी कहती, इसी से तो कहती हूँ कुछ जलपान कर लो, और आज नहीं जाओगे तो क्या हर्ज हो जाएगा, अभी परसों ही तो गए थे। तो वो कहते हैं कि तू जो बात नहीं समझती उसमें टांग क्यों अड़ाती है भाई, मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख। ये इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है, नहीं कहीं पता न लगता कि किधर गए। गांव में इतने आदमी तो हैं, किस पर बेदखली नहीं आई, किस पर कुड़की नहीं आई। जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। ये जो वाक्य है ना, ये बहुत बड़ी चीज है। मतलब अगर ये जो वाक्य के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि जब दूसरों के तले अपना क्या हो, गर्दन दबाओ, इसका मतलब यानी ये कह रहे हैं कि जब दूसरों के तले अपनी गर्दन दबी हो, इसका मतलब वो खुद अपना खुद का अस्तित्व नहीं है। गर्दन कहाँ दबी है, दूसरों के तले। किसके तले, एक जमींदार के तले। और ये क्यों जाते हैं जी हजूरी करने, इनको कुछ नहीं मिलना जाना है, जमींदार है, जमींदारी व्यवस्था है। और कह रहे हैं कि किसकी गांव में बेदखली नहीं हुई, बेदखली सबकी हो गई, कुड़की हो गई। अगर मेरी नहीं हुई और मेरा थोड़ा इज्जत बचा हुआ है गांव में, इसका रीजन पता है क्या है, इनका पैर जो जाते इनके तलवे चाटते इसलिए बचा हुआ है। धनिया इतनी व्यवहार कुशल नहीं थी, उसका विचार था कि हमने जमींदार के खेत जोते हैं तो अपना लगान ही तो लेगा, उसकी खुशामद हम क्यों करें, उसके तलवे क्यों सहलाए। देखिए धनिया का बहुत सशक्त किरदार आपको दिखता है, मतलब जो कहना है बिल्कुल डायरेक्टली कहना है, कोई तलवे नहीं चाटना है। धनिया कहती है बिल्कुल, वो व्यवहार कुशल नहीं है लेकिन वो सही बात कह रही है कि वो मैं उनका तलवे क्यों सहराऊं, उनका खुशामद क्यों करूं। यदि मैं अपने विवाहित जीवन के इन 30 वर्षों में उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि चाहे कितनी ही कतर विरोध करे, कितना ही पेट तन काटो, चाहे एक एक कौड़ी को दांत से पकड़ो, मगर लगान बेबाक होना मुश्किल है, फिर भी वो हार नहीं मानती। और इस विषय पर स्त्री पुरुष में आए दिन संग्राम छिड़ा रहता। आज धनिया और होरी साथ रहते रहते 30 बरस हो गए। 30 वर्ष में ये अच्छे से समझ गए कि आज हम नहीं, बहुत पहले से ये काम करते चले आ रहे हैं, कुछ इसका अंतर नहीं दिखा हमको। अब बता रहे हैं कि आए दिन इस बात पे बहस भी होती रहती है। अब बताया जा रहा है कि धनिया के बारे में, कि धनिया उसकी 6 संतानों में अब केवल 3 संतान ही जिंदा है। यानी धनिया के कितने संतान थे, 6 संतान थे, और उसमें से आज कितने जिंदा है, सिर्फ 3 संतान जिंदा है, बाकी 3 क्यों नहीं रहे। एक लड़का है
गोबर कोई 16 साल का, जैसे मैंने बताया कि पुत्र गोबर था, गोबर अभी बता रहे हैं उसका उम्र कितना है, 16 साल का ही है, ज्यादा नहीं है। और दो लड़कियां हैं, सोना और रूपा, यानी गोबर की बहन देखा जाए तो दो हैं, एक सोना है एक रूपा है। 12 और 8 साल की, यानी सोना को माने तो ये 12 साल की है और रूपा को मानिए तो 8 साल की है। तीन लड़के बचपन में ही मर गए थे। उसका मन आज भी कहता था अगर उनकी दवा दारू होती तो वो बच जाते, पर वह एक धेले की दवा भी नहीं मंगवा सकती थी। उसकी उम्र अभी क्या थी, 36वां ही साल तो लगा था, पर सारे बाल पक गए थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी, सारी देह ढल गई थी। वह सिंदूर गेहुआ रंग सांवला हो गया था और आंखों से भी कम सूझने लगा था। पेट की चिंता ही के कारण तो। यानी एक किसान की समस्या देखिए, अभी वो बताएंगे कि दिन भर वो काम करते हैं, वो अगर अपने 3 संतानों को नहीं बचा पाई, उसके पीछे क्या था, स्वास्थ्य की समस्या, यानी उसकी गरीबी, उसने अच्छे से दवा दारू नहीं किया, उसके मन में ये कसक है। और अभी बता रहे हैं कि जैसा कि अभी 36 वर्ष की उम्र में उम्र ही क्या है, यानी समय के पहले उसकी आर्थिक स्थिति या आर्थिक अभावग्रस्तता ने उनको समय से पहले ही जर्जर बना दिया है। कभी तो जीवन का सुख नहीं मिला, इस चिर स्थायी जीर्णावस्था ने उसके आत्मसम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया। जिस गृहस्थी में पेट की रोटियां भी ना मिले उसके लिए इतनी खुशामद क्यों। कह रही है कि जिस गृहस्थी में पेट की रोटियां भी नहीं मिले हम क्यों खुशामद करें। इस परिस्थिति से उसका मन बराबर विद्रोह किया करता था और 2-4 घुड़कियां खा लेने पर ही उसे यथार्थ का ज्ञान होता था। उसने परास्त होकर होरी की लाठी, मिर्जई, जूते, पगड़ी और तमाकू का बटुआ लाकर सामने पटक दिए। होरी ने उसकी ओर आंखें तरेर कर कहा, क्या ससुराल जाना है जो पांचों को साक लेके आई है। ससुराल में भी तो कोई जवान साली सरहज नहीं बैठी है जिसे जाकर मैं दिखाऊंगा। होरी के गहरे सांवले पिचके हुए चेहरे पर मुस्कुराहट की मृदुता झलक पड़ी। धनिया ने लजाते हुए कहा, ऐसे ही तो बड़े सजीले जवानों की साली सलजे तुम्हें देखकर रीझ जाएंगी। होरी ने फटी हुई मिर्जई को बड़ी सावधानी से तहकर खाट पर रखते हुए कहा, तो क्या तू समझती है मैं बूढ़ा हो गया हूँ क्या, अभी तो 40 भी नहीं हुए। मर्द 60 पर पाठे होते हैं, यानी मर्द के बारे में बता रहे हैं कि जो उनका होता है 60 पर, 60 की उम्र पर 60 पर पाठे होते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि धनिया क्या कहती है, कहती जाकर शीशे में मुंह देखो, तुम जैसे मर्द 60 पर पाठे नहीं होते। दूध घी अंजन लगाने तक को तो मिलता नहीं, पाठे हो गए। तुम्हारी दशा देख देख कर तो मैं और भी सूखी जाती हूँ। भगवान, ये बुढ़ापा कैसे कटेगा, किसके द्वार पर भीख मांगेंगे। होरी की वह क्षणिक मृदुता यथार्थ की सांच में जैसे झुलस गई। जब धनिया ने कहा कि 60 पर पाठी ही तुम्हारे बस की बात नहीं है, हम लोग तो समय से पहले, हमारी आर्थिक तंगी ने हमको समय से पहले क्या कर दिया है, बूढ़ा कर दिया। और आज भी मैं चिंतित हूँ अपने बुढ़ापे को लेके। जो ये यथार्थ की नगनता, जब उसने बात ये कही, भले ही हंसी मजाक में होरी लेता था, होरी स्थिति की गंभीरता को समझता था। उसे पता था कि हम समय से पहले कैसे हो रहे हैं, हमारी आर्थिक स्थिति नहीं, हमारे शरीर का डिलडौल उस तरीके से नहीं हो सकता, हमारी खान पान उस प्रकार नहीं है। और ये जैसे सुना, क्षणिक मृदुता यथार्थ की सांच में जैसे उसकी झुलस गई। लकड़ी संभालता हुआ बोला, 60 तक पहुंचने की नौबत ना आने पाएगी धनिया, इससे पहले ही चल देंगे। ये बात है जो आपको अंत तक इसको बांधे रहेगा। किसने यहीं पे बोल दिया था कि 60 पार करने तक की नौबत नहीं आएगी, इससे पहले ही हम क्या करेंगे, निकल देंगे। यानी कोई और व्यक्ति जो अच्छे से जीता रहेगा वो कभी कहेगा कि 60 से पहले ही निकल देंगे। यदि उसे पहले ही था, भाप गया था अपनी जिंदगी को कि बहुत ज्यादा नहीं चल सकता, हम उस स्थिति में नहीं है, वो तो मजाक में कह रहे थे। और नग्न यथार्थ यही है कि हमारी आर्थिक स्थिति हमको उतनी दूर तक ले ही नहीं जाएगी। धनिया को जब इस धनिया सुनी तो धनिया ने तिरस्कार किया, अच्छा रहने दो, मत अशुभ मुंह से निकालो, तुमसे कोई अच्छी बात भी कहे तो लगते ही कोसने। होरी लाठी कंधे पर रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी हो उसे देर तक देखती रही। उसके इन निराशा भरे शब्दों ने धनिया को चोट खाए हुए हृदय में आतंक में कंपन सा डाल दिया। जब ये बात होरी कह के निकला, क्योंकि सच्चाई दोनों जान रहे हैं, और जब सच्चाई मुंह पे आ जाती है तो लगता कि ये तो रियलिटी है। और जैसे वो कह के होरी निकलता है, होरी को बहुत एकटक ताकती रहती है धनिया।
और धनिया इसको सुनती है तो उसका हृदय से अंदर से मन जो कचोटने लगता है। वह जैसे अपने नारीत्व के संपूर्ण तप और व्रत है उसे अपने पति को अभय दान दे रही थी। नारीत्व का जो संपूर्ण तप था, उसने जो तप किया था जीवन में अपने पति के साहचर्य के साथ, वो व्रत से अपने पति को अभय दान दे रही थी कि ऐसा मत कहो, 60 वर्ष तक भी नहीं रहोगे। उसके अंतःकरण से जैसे आशीर्वादों का व्यूह सा निकलकर होरी को अपने अंदर छिपाए लेता था। विपन्नता की इस अथाह सागर में सुहाग ही वह तृण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। ऐसी पंक्तियों का आपको आता है व्याख्या करना, जैसे विपन्नता मतलब आप विपन्नता की स्थिति में हैं, इस गरीबी की हालत में जब आपके पास कुछ नहीं है, तो विपन्नता की इस अथाह सागर में भी तो आपको कुछ आधार चाहिए ना, जिसकी वजह से आप बढ़े, जिसकी वजह से सब कुछ का सामना करने के लिए आप तैयार हैं। तो विपन्नता की इस अथाह सागर में कौन सहारा था धनिया के लिए? उसका पति। उसका पति ही वह तृण था जो उसको इस व्यू से निकालता, इस अथाह सागर में उसको सहयोग देता। इन असंगत शब्दों ने यथार्थ के निकट होने पर भी मानो झटका देकर उसके हाथ से वह तिनके का सहारा छीन लेना चाहा। जब होरी ने कहा, मैं 60 तक कहां रहूंगा, इन असंगत शब्दों ने यथार्थ के निकट तक लाया उसको। यथार्थ के निकट के होने के कारण उसमें इतनी वेदना शक्ति आ गई थी कि काना कहने से काने को जो दुख होता है वह क्या 2 आंखों वाले आदमी को हो सकता है। होरी कदम बढ़ाए चला जाता। पगडंडी के दोनों रूप के पौधों की लहराती हुई हरियाली देखकर उसने मन में कहा, भगवान कहीं गौ से बरखा कर दे और डांडी भी सुभेते से रहे तो एक गाय जरूर ले लूंगा। आप इस कहानी में, इस उपन्यास में आप देखेंगे कि होरी के मन में एक बहुत ही अभिलाषा है कि पूरे जीवन में एक गाय उसको मिल जाए। यानी यहाँ पे दिख रहा है कृषक की समस्या कि उसके मन की एक बहुत बड़ी लालसा, जैसे सबकी इच्छा होती है, उसकी इच्छा है कि एक गाय मिल जाए उसको। देसी गाय तो ना दूध दे ना उनके बछड़े ही किसी काम के हो। बहुत हुआ तो तेली के कूल्हे में चले, नहीं वह पक्षाई गाय लेगा, वो पछाई गाय लेगा, उसका खूब सेवा करेगा, कुछ नहीं तो 4-5 सेर दूध होगा ही। गोबर दूध के लिए तरस तरस कर रह जाता है। इस उम्र में न खाए पिए तो फिर कब खाएगा। वो अपने बेटे गोबर के लिए कह रहा है। एक पिता अपने बेटे के लिए कह रहा है कि इस उम्र में, जब वो 16 की उम्र का उसका बच्चा है और वो एक गाय के लिए तरस रहा है, क्यों? क्योंकि वो दूध भी नहीं पिला पा रहा है। कह रहा है कि इस उम्र में भी नहीं पिए खाएगा तो वो कब पिए खाएगा। साल भर भी दूध पी ले तो देखने लायक हो जाए, बछड़े भी अच्छे बैल निकलेंगे, 200 से कम की गोई ना होगी, फिर गऊ से ही तो द्वार की शोभा है। सवेरे सवेरे गऊ के दर्शन हो जाए तो क्या कहना। यानी देखिए, भारतीय परंपरा ये भी है आपके साथ। यानी भारतीय परंपरा में अगर देखा जाए तो गौ माता को पूजनीय मान के चला जाता है। तो पूजनीय रूप में देखा जाए तो गौ माता का ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं अगर गौ मिल जाती तो सुबह सुबह दर्शन भी हो जाते, द्वार पे रहता, और साथ ही साथ वो जो बच्चा गोबर है उसको दूध भी मिल जाता और हमारे द्वार की शोभा भी बढ़ी रहती। न जाने कब ये साथ पूरी होगी, कब वो शुभ दिन उसके लिए आएगा। हर एक गृहस्थ की बात होरी के मन में भी गौ की लालसा चिरकाल से संचित चली आती थी। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न, सबसे बड़ी साध थी। बैंक सूद से चयन करने या जमीन खरीदने या महल बनवाने की विशाल आकांक्षाएं उसके नन्हे से हृदय में कैसे समाती। उसका तो बस अपना ही था, जितना आसरा था उसने उतनी ही चादर फैलाने की कोशिश की। बस उसको था कि जीवन में एक गाय मिल जाए, बस गाय में पाल लूं। जेठ का सूर्य आमों की झुरमुट में से निकलकर आकाश पर छाई हुई लालिमा को अपने रजत प्रताप से तेज प्रदान करता हुआ ऊपर चढ़ रहा था और हवा में गर्मी आने लगी थी। दोनों ओर खेतों में काम करने वाले किसान उसे देखकर राम राम करते और सम्मान भाव से चिलम पीने का निमंत्रण देते। पर होरी को इतना अवकाश कहाँ था। उसके अंदर बैठी हुई सम्मान लालसा ऐसा आदर पाकर उसके सूखे मुख पर गर्व की झलक पैदा कर देती थी। मालिकों से मिलते जुलते रहने का ही तो ये प्रसाद है कि सब उसका आदर करते हैं। नहीं, उसे कौन पूछता। 5 बीघे के किसान की बिसाती क्या होती है। ये कम आदर नहीं है कि 3-3, 4-4 हल वाले महतो भी उसके सामने सिर झुकते हैं। ये जो महतो है वो सामने इनके सिर झुकाते हैं, उसके पीछे का कारण ये है कि पूरी तरीके से ये लगता है होरी को कि जो हम जमींदार का जाके जी हुजूरी करते हैं, और जी हुजूरी जो करते हैं वो और तो कोई करता नहीं, और जमींदार साहब किसी को पूछते नहीं।
इस जमींदारी की जी हुजूरी के चक्कर में जो गांव के और लोग हैं वो होरी के सामने एटलीस्ट नतमस्तक तो नहीं लेकिन सम्मान भाव से देखते हैं, और होरी के लिए गर्व की विषय की बात है। इसलिए वो समय समय पर जाता रहता उनसे मिलने, जमींदार साहब से। कहता 5 ही वीसा है, 5 वीसा की क्या बिसात, अगर ऐसा नहीं करता तो शायद मेरा ही कोई सम्मान करता। अब वो खेतों के बीच पगडंडी छोड़कर एक खलेठी में आ गया था, जहां बरसात में पानी भर जाने के कारण तरी रहती थी और जेठ में कुछ हरियाली नजर आती थी। आसपास के गांव की गौएं यहाँ चरने आया करती थी। उस समय भी यहाँ की हवा में कुछ ताजगी और ठंडक थी। होरी ने 2-3 सांसें जोर से ली, उसके जी में आया कुछ दूर यहीं पे वो बताया कि बैठ जाए, दिन भर तो लू लपट में मरना है ही। कई किसान इस गड्ढे का पट्टा लिखने को तैयार थे, अच्छी रकम देते थे, पर ईश्वर भला करे राय साहब का कि उन्होंने साफ कह दिया यह जमीन जानवरों की चराई के लिए छोड़ दी गई है और किसी दाम पर भी ना उठाई जाएगी। कोई स्वार्थी जमींदार होता तो कहता गाय जाए भाड़ में, हमें रुपए मिलते। एक्चुअली जो जमींदार हैं राय साहब, जिनके यहाँ होरी जा रहे हैं मिलने, राय साहब के प्रति ये बहुत लॉयल थे। कौन? होरी। एक्चुअली देखिए यहाँ पे भी कह रहे हैं ना, राय साहब स्वार्थी जमींदार नहीं है। अगर ये स्वार्थी जमींदार होते तो इस जमींदारों की तरह जो जमीन था, जो जमीन था जानवरों के लिए, वो शायद बेच देते पैसे के लिए, पर इन्होंने नहीं बेचा क्योंकि ये स्वार्थी प्रवृत्ति के नहीं है। और पर राय साहब अभी तक पुरानी मर्यादा निभाते आते हैं, जो मालिक प्रजा को ना पाले वह भी कोई आदमी है। सहसा उसने देखा भोला अपनी गाय लिए उसकी तरफ चला रहा है। भोला इसी गांव से मिले हुए पूर्वे का ग्वाला था, जहां पे ये रहते थे। मतलब आप कह सकते कि जहां पे ये रहते थे होरी। तो जैसे गांव है ना, गांव का एक आप देखो कि पुरवा होता है, तो मान लीजिए एक घर है, एक घर आप कह सकते हैं कि ये मान लीजिए होरी का है, ये होरी का घर हो गया। और इसी से सटे आप कह सकते हैं कि पुलवा, ऐसा होता नहीं कि घर में आप यहाँ देखिए या ऐसे सटे, तो उसी का ये पुरवा था, यानी ग्वाला था। ये जो ग्वाला था ये होरी, यानी ग्वाला जो था उसका नाम क्या था? भोला। और क्योंकि अब देखिए मेड़ पर एक जगह किनारे कौन बैठा हुआ है? एक जगह बैठे हैं होरी, और ये देख रहे हैं कि ग्वाला ये चला आ रहा है, यानी भोला जो है गांव के जो बगल के हैं वो चले आ रहे हैं। और जब उसने देखा तो, और वो दूध मक्खन का व्यवसाय करते थे, भोला दूध मक्खन का व्यवसाय करते थे। अच्छा दाम मिल जाने पर कभी कभी किसानों के हाथ गाय बेच भी देते थे। होरी का मन उन गायों को देखकर ललचा गया। अगर भोला व आगे वाली गाय उसे दे दो तो क्या कहना। अब देखिए ना, मन देखिए, क्योंकि एक ही इच्छा थी होरी की कि उसको गाय मिल जाए। और जब उसने गाय देखा कि ये आगे वाली जो गाय आ रही है, काश ये आगे वाली गाय मुझे मिल जाती ना तो कितना मजा आ जाता। और उधर से वो आ रहे हैं लेके गाय को, इनके मन में ऐसा हो रहा है। अगर भोला वो आगे वाली गाय दे दे तो क्या कहना, रुपए तो आगे पीछे देता रहेगा। वह जानता था घर में रुपए नहीं है, अभी तक लगान नहीं चुका पाया है, विशेषण शाह का सान देना भी है जिस पर आने रुपए का सूद भी चढ़ा हुआ है। लेकिन दरिद्रता में जो एक प्रकार की दूरदर्शिता होती है वह होती है निर्लज्जता, जो तकाजी गली और मार से भी भयभीत नहीं होती। उसने उसे प्रोत्साहित किया। वर्षों से जो साध मन को आंदोलित कर रही थी उसने उसे विचलित कर दिया। बताइए एक ऐसी कंडीशन हो जब आप इतनी जगह से कर्ज ले चुके हैं और आपको पता है कि आप लगातार ब्याज पे ब्याज दिए जा रहे हैं, आपकी स्थिति बहुत बदहाल है। ऐसी स्थिति में एक चीज बताया गया है कि जब ऐसी स्थिति को जानने के बाद जब मुझे पता है कि मैं दरिद्रता के कगार पे हूँ, और बताया गया कि दरिद्रता भी एक प्रकार की दूरदर्शिता तब हो जाती है जब वो निर्लज्जता का रूप धारण कर लेती है। यानी जब आपको गाली भी पड़ रहा है, मार भी पड़ रहा है, भयभीत भी हो रहे हैं, पर गरीबी के चक्कर में ये कंडीशन आपकी हो जा रही है कि वो निर्लज्जता का रूप धारण कर लिए, आपको कोई असर नहीं है। होरी की सिचुएशन सेम बिल्कुल वैसी ही है। वो बरसों से, क्योंकि उसकी साध एक थी कि साध में एक जीवन में उसको गाय मिली, उस गाय की प्राप्ति के साथ में वो निर्लज्जता को भी स्वीकार करने के लिए तत्पर है। भोला के समीप जाकर बोला, राम राम भोला भाई, कहो क्या रंग ढंग है, सुना है अब की मेले से नई गाय लाए हो। भोला ने रुखाई से जवाब दिया। होरी के मन की बात उसने ताड़ ली थी। हाँ, 2 बच्ची और 2 गाय लेके आया हूँ। पहले वाली गाय सब सूख गई थी, बधी पर दूध ना पहुंचे तो गुजर कैसे हो। होरी ने आने वाली गाय की पट्टे पर हाथ रखकर कहा, जो आगे वाली थी, एक्चुअली उन्हीं को पसंद थी आगे वाली जो थी, उसके पे हाथ रखकर बोला, दुधार तो मालूम होती कितने मिली। भोला ने सान जमाई।
अब की बाजार बड़ा तेज रहा, मैं तो इसके 80 रुपए देने पड़े। आंखें निकल गई। 30-30 रुपए दोनों कलोरों को दिए। 30 पर ग्राहक रुपए का 8 सेर दूध मांगता है। बड़ा भारी कलेजा है तुम लोगों का भाई, लेकिन फिर लाए भी तो वो माल की। ये 10-5 गांव में तो किसी के पास निकलेगी भी नहीं। भोला पर नशा चढ़ने लगा। भोला, राय साहब इसके 100 रुपए देते थे, दोनों कलोरों के 50-50 रुपए, लेकिन हमने नहीं दिए। भगवान ने चाहा तो 100 रुपए इसी बयान में पीट लूंगा, इसमें क्या संदेह। होता नहीं कि जब वार्तालाप में आपने किसी की थोड़ी तारीफ कर दी तो वो और ज्यादा लालायित हो जाता है कि सुनने का। होरी इस मामले में बड़े चालू है। जब होरी की चरित्र चित्रण की बात आएगी तो आपको इनकी चालाकी को नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि वो समझ गए कि भोला महतो को पहले प्रसन्न करने के लिए हमको कैसे कैसे पाठ पढ़ाने होंगे, तब तो ये बंदा मेरी बात सुनेगा, अदरवाइज नहीं। और मेरा तो पूरा ध्यान अब गाय को खींचने की तरफ है, तो थोड़ी बड़ाई करनी बनती है। उन्होंने बड़ाई कर दी। भोला महतो पिघल गए। अब इतने पे ही नहीं, चालाकी खत्म हुई, होरी और एक 10 कदम आगे जाएंगे। भोला ने सांस जमाई और ये इनकी तरफ से हुआ। नशा उनको चढ़ने लगा। फिर उन्होंने कहा, हाँ इसमें क्या संदेह है भाई, मालिक क्या खा के लेंगे, नजराने में मिल जाए तो भले ही ले ले। ये तुम्ही लोगों का गुर्दा है कि अजली भर रुपए तकदीर के भरोसे गिन देते हो। यही जी चाहता है कि इसके दर्शन करता रहो। धन्य तुम्हारा जीवन के गौओं की इतनी सेवा करते हो। हमें तो गाय का गोबर भी मयसर नहीं। गृहस्थ के घर में एक गाय भी ना हो तो कितनी लज्जा की बात है। साल के साल बीत जाते हैं, गोरस के दर्शन नहीं होते। घरवाली बार बार कहती है, भोला भैया से क्यों नहीं कहते। मैं कह देता हूँ, कभी मिलेंगे तो कहूंगा। तुम्हारे स्वभाव से बड़ी प्रसन्न रहती है। अब अपनी पत्नी के बारे में बता रहे हैं धनिया। दरअसल धनिया वैसे भी किसी से प्रसन्न रहे ऐसा हो ही नहीं सकता, पर वो चढ़ाने के लिए कह रहे हैं कि देखो भोला भैया, तुमसे धनिया मेरी पत्नी बहुत प्रसन्न रहती है। उनको लगा होगा कि भाई क्यों प्रसन्न रहती, जरा आगे बताओ बात। कहती है, ऐसा मर्द ही नहीं देखा कि जब बातें करेंगे नीची आंखें करके कभी सिर भी नहीं उठाते। भोला पर जो नशा चढ़ रहा था उसे इस भरपूर प्याले ने और गहरा कर दिया। बोला, भला भला आदमी वही है ना जो दूसरों की बहू बेटी को अपनी बेटी पहुंचे, ये समझे, जो दुष्ट किसी मेहरिया की ओर ताकि उसे गोली मार देना चाहिए। ये तुमने लाख रुपए की बात कह दी भाई। बस बस सज्जन वही है जो दूसरों की आबरू को अपना आबरू समझे। जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती, उसी तरह औरत के मर जाने से मर्द के हाथ पांव टूट जाते हैं। मेरा तो घर उजड़ गया, मैं तो कोई एक लोटा पानी देने वाला भी नहीं। अब एक्चुअली होरी ने इतना फंसाया भोला को कि भोला बहुत जल्दी पिघल गया। पिघल कैसे गए कि वो अपना दर्द बांटने लगे कि हमको भी कोई घरवाली चाहिए, क्योंकि मेरे घर नहीं है ना, तो घरवाली नहीं है तो मेरा भी घर उजड़ गया। आप मेरी कुछ मदद कर सके तो करिए। गत वर्ष भोला जो थी उनकी स्त्री लू लग जाने से मर गई थी, ये होरी जानते थे। लेकिन 50 बरस के खंखड़ भोला इतने से स्निग्ध हैं, वो नहीं जानते। स्त्री की लालसा उनकी आंखों में सजल हो गई। होरी को आसन मिल गया, उसकी व्यवहारिक कृषक बुद्धि सजग हो गई। देखिए, किसान की व्यवहारिक भले वो किताबी ज्ञान का नहीं हो, लेकिन उसकी बिहेवियरल चेंज की बात की जाए, व्यवहारिक परख की बात की जाए, तो वो बहुत आगे होता है। और जैसे ही पता चल गया व्यवहारिक तौर पे कि पासा फेंकने का समय आ गया, तो होरी पीछे नहीं रह गए। पुरानी मसल झूठी थोड़ी है, बिन घर नहीं घर भूत का डेरा। कहीं सगाई नहीं ठीक कर लेते। ताक में हूं मैं तो, पर कोई जल्दी फंसता नहीं। 150 खर्च करने को भी तैयार हूं, जैसी भगवान की इच्छा। अब मैं भी फिक्र में रहूंगा, भगवान चाहेंगे तो जल्दी घर बस जाएगा। बस यही समझ लो कि उबर जाऊंगा भैया। घर में खाने को भगवान का दिया, बहुत दिया है। 4 पसेरी रोज दूध हो जाता है, लेकिन किस काम का। मेरे ससुराल में एक मेहरिया है। अब देखिए, ये कौन कह रहा, होरी कह रहे हैं। मेरे ससुराल में एक मेहरिया है, 3-4 साल हुए उसके आदमी उसे छोड़कर कलकत्ते चले गए। बेचारी पिसाई करके गुजर करी, बाल बच्चा भी कोई नहीं, देखने सुनने में अच्छी है, बस लक्ष्मी है समझ लो। भोला का सिकड़ा हुआ चेहरा जैसे चिकना हो गया। आशा में कितनी सुधा है। बोला, अब तो तुम्हारा ही आसरा है। मैं तो छुट्टी हो तो चलो एक दिन देखा है। मैं ठीक ठाक करके तुमसे तब कहूंगा। बहुत उतावली करने से काम बिगड़ जाता है ना। कौन कह रहा है ये? भोला कह रहे हैं। जब तुम्हारी इच्छा हो तब चलो, उतावली का है कि इस कबरी पर मन ललचाया हो तो ले लो। अब देखिए, मतलब अब गाय के लिए उनको सोचना भी नहीं है। बोले कि अगर मन ललचाया हो ना तो बिल्कुल बेफिक्र ले लो। क्यों? क्योंकि भाई इतना बड़ा काम तुम करा रहे हो, इससे बड़ा काम क्या हो सकता है। अब गाय को तुम ले जाओ भाई, आप इतना बड़ा काम करा रहे हो, उनकी शादी तक करा रहे हो, इससे बड़ा काम उनके के लिए क्या है। भोला एकदम क्या हुए,
खुशी से एकदम आप कह सकते कि झूम उठे। यह गाय मेरे मन की बता रहे कि यह गाय मेरे मान की नहीं है दादा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अपना धर्म ये नहीं कि मित्रों का गला दबाए। अब कितनी चालाकी से होरी कह रहे हैं कि मित्रों का गला दबाए, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता। जैसे इतने दिन बीते वैसे और भी बीत जाएंगे। तुम तो ऐसी बातें करते हो होरी जैसे हम तुम दो हैं। तुम गाय ले जाओ ना, दाम जो चाहे दे देना, जैसे मेरे घर रही वैसे तुम्हारे घर रहेगी। 80 रुपए में ली थी, तुम 80 रुपए ही दे देना, जाओ। लेकिन मेरे पास नगद नहीं है दादा, समझ लो। तो तुमसे नगद मांगता कौन है भाई? होरी की छाती गजभर की होगी। 80 रुपए में गाय महंगी तो नहीं थी। ऐसा अच्छा ढिलडोल, दोनों जून में 6-7 सेर दूध, सीधी ऐसी कि बच्चा भी दूले। इसका तो एक एक बाछा 100-100 का होगा। द्वार पर बंधेगी तो द्वार की शोभा बढ़ जाएगी। उसे अभी कोई 400 रुपए देने थे, लेकिन उधार को वह एक तरह से मुफ्त समझता था। मतलब देख रहे हैं, एक मानसिकता बताई जा रही, उधार को एक तरफ से मुफ्त समझता था। ऊपर से पहले बताई गई पंक्ति में कि निर्लज्जता का भाव आ जाता है। एक समय आप निर्लज हो जाते हैं आर्थिक तंगी की वजह से। आप जब लोग मांगते रहते कहते तो आपको सुनने की आदत हो जाती है। यहाँ भी कह रहे कि एक तरफ से मुफ्त जो होता है, उसको मुफ्त को कुछ नहीं, मतलब मुफ्त को मुफ्त ही समझ लेता। कोई पैसे कहता तो भी मुफ्त लगता। कहीं बोला कि सगाई ठीक हो गई तो 2 साल वो बोलेगा भी नहीं। सगाई ना भी हुई तो होरी का क्या बिगड़ता? यही तो होगा, भोला बार बार तगादा करने आएगा, बिगड़ेगा गालियां देगा। लेकिन होरी की इसकी धर्म ज्यादा शर्म नहीं है, क्योंकि होरी को इसकी आदत लग चुकी है। इस व्यवहार का वो आदि था। कृषक के जीवन का तो ये प्रसाद है। भोला के साथ वह छल कर रहा था और यह व्यापार उसकी मर्यादा के अनुकूल था। अब भी लेन देन में उसके लिए लिखी पड़ी होनी और ना होने में कोई अंतर नहीं थी। सूखे बूढ़े की विपदाएं उसके मन को भी बनाए रहती हैं। ईश्वर का रौद्र रूप सदैव उसके सामने रहता था। पर यह छल उसकी नीति में छल नहीं था, ये केवल स्वार्थ सिद्धि थी। और यह कोई बुरी बात नहीं थी। इस तरह का छल तो वह दिन रात करता रहता था। घर में 2-4 रुपए पड़े रहने पर महाजन के सामने कसमें खा जाता था कि एक पाई भी नहीं है भैया, सन को कुछ गीला कर देना और रुई में कुछ बिनौले भर देना उसकी नीति में जायज था। और यहाँ तो केवल स्वार्थ नहीं था, थोड़ा सा मनोरंजन भी था। बुड्ढों का बुढ़बस हास्यास्पद वस्तु, और ऐसे बुड्ढों से अगर कोई कुछ ऐठ भी ले तो कोई दोष या पाप नहीं। कहानी को इसको और आगे लेके चलेंगे। अभी थोड़ा सा और भी देख लेते हैं, इसके बाद भले ही थोड़ा वीडियो बड़ा हो जा रहा है, लेकिन ठीक है, आप सुनते जाइए, समझते जाइए चीजों को। भोला ने गाय की पगैया होरी के हाथ में देते हुए कहा, ले जाओ, मैं तो तुम भी याद करोगे, ब्याते ही 6-7 दूध दे देना। चलो मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा दूं, साई तुम्हें अनजान समझकर रास्तों में कुछ दिक करे। अब तुमसे सच कहता हूँ मालिक, 90 रुपए देते थे, पर उनके यहाँ गऊओं की क्या कदर। मुझसे लेकर किसी हकीम हुक्काम को दे देते। हकीमों को गऊ की सेवा से मतलब हुआ तो खून चूसना भर जानते हैं। जब तक दूध देती रखते, फिर किसी के हाथ में बेच देते। किसके पल्ले पड़ती कौन जानता। रुपए ही सब कुछ तो नहीं है ना भैया, कुछ अपना धर्म भी तो है। तुम्हारे घर आराम से रहेगी, या ना हो गया कि तुम आप खाकर सो रहे हो और गऊ भूखी पड़ी है। उसकी सेवा करोगे, चुमकारोगे, गऊ हमें आशीर्वाद देगी। तुमसे क्या कहूँ भैया, घर में चंगुल भर भी भूसा नहीं रहा। रुपए सब बाजार में निकल गए। सोचा था महाजन से कुछ लेकर भूसा ले लेंगे, लेकिन महाजन का पहला ही नहीं चुका पाया, उसने इनकार कर दिया। इतने जानवरों को क्या खिलाएं, यही चिंता मारे डालती। चुटकी चुटकी भर खिलाऊं तो मन भर, रोज का खर्च है, भगवान ही पार लगाए तो लगे। होरी ने सहानुभूति की स्वर में कहा, तुमने हमसे पहले क्यों नहीं कहा, हमने एक गाड़ी भूसा बेच दिया। भोला ने माथा ठोकर कहा, इसलिए नहीं कहा भैया कि सबसे अपना दुख क्या रोऊं, बांटता कोई नहीं, हंसते सब है। जो गायें सूख गई उनका गम नहीं, पत्ती पत्ती सत्ती खिलाकर पाल लिया था। लेकिन अब तो राती भी नहीं है। हो सके तो 10-20 रुपए भूसे के लिए दे दो। किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं। ये पंक्ति देखिए, आपको बिल्कुल सामने से ही बता दे रहे हैं प्रेमचंद जी कि किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं। उसकी गांठ से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। भाव ताव में भी बड़ा चौकस होता है। ब्याज की एक एक पाई छुड़ाने के लिए वो महाजन के घंटों चिरौरी करता है। जब तक पक्का विश्वास ना हो जाए, वह किसी के फुसलाने में भी नहीं आता। लेकिन उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति से अस्थायी सहयोग है। वृक्षों में फल लगते हैं, उन्हें जनता खाती है। खेती में अनाज होता है, वह संसार के काम आता है। गाय की थन में दूध होता है, वह खुद पीने नहीं जाती, दूसरे ही पीते हैं। मेघों से वर्षा होती है, उससे पृथ्वी तृप्त होती है। ऐसी संगति में कुत्सित स्वार्थ के लिए स्थान कहाँ। होरी किसान था और किसी के जलते हुए घर में हाथ सेकना उसने सीखा ही नहीं था।
भोला की संकट कथा सुनते ही उसकी मनोवृत्ति बदल गई। पगैया को बोला कि हाथ में लौटाते हुए बोला, रुपए तो दादा मेरे पास नहीं, हाँ थोड़ा सा भूसा बचा है वो मैं तुम्हें दे दूंगा, चलकर उठवा लो। भूसे के लिए तुम गाय बेचोगे और मैं लूंगा? ऐसा बिल्कुल नहीं, मेरे हाथ कट जाए। भोला ने आद्र कंठ से कहा, तुम्हारे बैल भूखे ना मरेंगे, तुम्हारे पास भी ऐसा कौन सा बहुत सा भूसा है? वो कहते हैं कि भोरी जो हो रही है, वो कहते नहीं दादा, अब की भूसा अच्छा हो गया था, मैंने तुमसे नाहक भूसे की चर्चा की, तुम ना कहते और पीछे से मालूम होता तो मुझे बड़ा रंज होता कि तुमने मुझे इतना गैर समझ लिया। अवसर पड़ने पर भी भाई की मदद भी ना करे तो कैसे काम चले? मुद्दा यह गाय तुम लेते जाओ, उन्होंने बोला। अब देखिए, होरी बातचीत हो रही, भोला को ये लगा कि अब एक काम करते हैं। भोला पूरे दिमाग में उनके आ गया कि इन्हीं को गाय पकड़ा देते हैं। बोला कि एक काम करो, गाय तुम ले जाओ। उन्होंने कहा, थोड़ा सा होता ना औपचारिकता, बस। होरी कह रही, नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, नहीं ले जाता हूँ। तो कहते तो भूसे के दाम दूध में कटवा लेना। होरी ने दुखी स्वर में कहा, दाम कौड़ी की इसमें कौन बात है दादा, मैं 1-2 जून तुम्हारे घर खाना खा लूं, तुम मुझसे दाम मांगोगे? लेकिन तुम्हारे बैल भूखों मरेंगी कि नहीं? भगवान कोई ना कोई सबील निकालेंगे, आषाढ़ सिर पर है, कड़वी बोलूंगा। मगर ये गाय तुम्हारी हो गई, जिस दिन इच्छा हो लेकर जाना। किसी भाई का नीलाम पर चढ़ा हुआ बैल लेने में जो पाप है, वह इस समय तुम्हारी गाय लेने में है। किसने कहा ये बात? होरी ने कहा, किसी भाई का नीलाम पर चढ़ा हुआ बैल लेने में जो पाप है, वो इस समय तुम्हारी गाय लेने में। होरी में बाल की खाल निकालने की शक्ति होती तो वो खुशी से गाय लेकर घर की राह लेता। बोला, जब नगद रुपए नहीं मांगता तो स्पष्ट था कि वो भूसे के लिए गाय नहीं बेच रहा है, बल्कि इसका कुछ और आशय है। लेकिन जैसे पत्तों के खड़कने पर घोड़ा अकारण ही ठिठक जाता और माने पर भी आगे कदम नहीं उठाता, वही दशा होरी की थी। संकट की चीज लेना पाप है, या बात जन्म जन्मांतरों से उसकी आत्मा का अंश। देखिए, इसीलिए कहा जा रहा है कि होरी ना कई तरीके से द्वंद में गुजरता है। एक तरफ तो होरी चालाक है, किसान है, स्वार्थी भी है, फंसा भी लिया, लेकिन उसके साथ जो परंपरावादी विचार है, उसकी सोच, उसकी कल्चर, उसकी संस्कृति जो उसके अंदर है, वो कहती कि जब कोई व्यक्ति सामने संकट में हो तो हम उसकी चीजें नहीं ले सकते, और ये संकट की चीज लेना पाप है। बात जन्मांतरों से उसकी आत्मा का अंश बन गई है। भोला ने गदगद कंठ से कहा, तो किसी को भेज दो भूसे के लिए। होरी ने जवाब दिया, अभी मैं राज साहब की ठ्योड़ी पर जा रहा हूँ, वहां से घर भर लौटूंगा, तो जब लौटूंगा तो किसी को भेज दूंगा। बोला की आंखों में आंसू भर आए। बोला, तुमने आज मुझे उबार लिया होरी भाई, मुझे अब मालूम हुआ कि मैं संसार में अकेला नहीं हूँ, मेरा भी कोई हितू है। एक क्षण के बाद उसने फिर कहा, उस बात को भूल ना जाना। मतलब उस बात को, मतलब समझ रहे हैं, इसकी शादी की बात जो उसने बोला था होरी ने कि अपने ससुराल में कोई लड़की उनके लिए। होरी आगे बढ़ा तो उसका चित्त प्रसन्न था, मन में एक विचित्र स्फूर्ति थी। क्या हुआ, 10-5 मन भूसा चला जाएगा, बेचारे को संकट में पड़कर अपनी गाय तो नहीं बेचनी पड़ेगी। जब मेरे पास चारा हो जाएगा तब गाय खोल लाऊंगा। भगवान करे मुझे कोई मेहरिया मिल जाए, फिर तो कोई बात ही नहीं, ऐसा वो सोचते हैं। और उसने पीछे फिर कर देखा, कबरी गाय पूंछ से मक्खियां उड़ाती, सिर हिलाती, मस्तानी मंदगति से झूमती चली जाती थी, जैसे बंदियों के पीछे में कोई रानी हो। कैसा शुभ होगा वह दिन जब वे कामधेनु उसके द्वार पर बंधेगी। आगे की कहानी, उपन्यास जो चलेगी वो कल। आप लोग उपन्यास सुनते रहिए, अपनी प्रतिक्रिया जरूर जाहिर करते रहिए कि आपको कैसा लग रहा है। बाकी अपनी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि आपको बहुत अच्छे से कराया जाए। कल हमने वैसे भी इसके प्रीवियस क्वेश्चन वगैरह सारे करा दिए थे कि किस प्रकार आते हैं। जब आप उपन्यास कर लेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन को जब बता पाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा ही अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। तो आज के लिए इतना ही। आप अपना सहयोग देते रहे, ठीक है? तो हम भी बहुत अच्छे से लगे रहेंगे, इसमें करते रहेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।